मारवा स्टूडियो के प्रांगण में 16th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का दूसरे दिन का पहले सत्र को शानदार तरीके से आरंभ किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मीडिया और टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, अली मेहताही, आशिमा कुमार, अनूप बोस, कारण राजदान, जयश्री अरोड़ा, डॉक्टर पीके राजपूत, दीपक केजरीवाल, पंकज पाराशर मौजूद रहे। सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMAI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस साल 70 फिल्मों से 18 फिल्मों का सिलेक्शन हुआ है स्क्रीनिंग के लिए। संदीप मारवा ने बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता, उम्मीद, मेहनत और लगन के साथ जीवन में कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखें। जो स्पार्क है वो मेहनत में दिखनी चाहिए। एक्टर दीपक केजरीवाल ने कहा कि लोग हिंदी लिखना और पढ़ना भूल रहे हैं, वो रोमन में अधिक लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और देवनागरी भूलते जा रहे हैं, जबकि एक राइटर्स को हिंदी लिखना और पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में AFT के 119वां बैच का उद्घाटन किया गया। फेस्टिवल में सिंटा और AFT का पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही सिंटा और AFT के बीच एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए AMU साइन किया गया। इस कार्यक्रम के दूसरे हॉल में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन टू द फिल्म सुल्तान बेबार्स की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही अर्दक काकी जनानोव को फेस्टिवल मोमेंटो और अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से नवाजा गया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में टूनिशिया की फिल्म लुक एट मी की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही अली मेहताही को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन और फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट ने अपने सवाल पूछे और उसके जवाब पाए। सवाल जवाब के सत्र में संदीप मारवा द्वारा लाइफ ऑफ लेसन दिया गया कि भाग लेने से भाग्य बदलता है। कार्यक्रम में शेक्सपियर सोसाइटी का पोस्टर लॉन्च किया गया। बता दें कि फेस्टिवल में हिंदी सिनेमा समारोह 2023 अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में अशोक त्यागी द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। What a pleasure. This is the second day of 16th Global Film Festival Noida 2023. Yesterday we had almost 14 different kind of events and all of them went very well. There's a lot of excitement and a lot of enthusiasm in the campus right now, and we have people from all over India and abroad. Yesterday almost 9 ambassadors from different countries were here, where we have showcased cinema, we had seminars, workshops, we had a food festival, and everything went very well. Today I'm very happy. Today the first film on the second day is Sultan Bebars from Kazakhstan. India and Kazakhstan, we are very good friends, and we are promoting together the art and culture of both the countries in India and in Kazakhstan simultaneously. This time this film has been again selected, and a minute back I had this privilege and honor to give the award of distinction to this beautiful film Sultan Bebars, which has been very well recommended by the Embassy of Kazakhstan in India. Thank you. Okay, very happy to be part of the second day of the 16th International Film Festival, where we are seeing about the films, which is very important because films tells us about the entire traditional culture of different countries. And today the first film has been taken care out of so many films, of the 70 films. So Tunisia is a very known country. People, they love Indians. They know about the Hindi, they know about the Indian films, but they can't speak about it. So that is the way the culture has been spread. Thank you so much. Sandeep Marwa for his kind invitation to take part in this 16th Global Film Festival. We are honored today to screen the Tunisian film Look at Me. It is a film about a very beautiful story of a Tunisian migrant who came back to Tunisia to beat against. बहुत ही सुंदर आयोजन किया है संदीप सर ने और बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत सुंदर वाइब, मतलब होल वाइब इज लाइक, और मैं यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मेरे लिए तो ये डबल, एक तरह से डबल मौका है खुशी मनाने का, क्योंकि एक तो बहुत सालों के बाद अपने इंस्टीट्यूट आई हूँ, वहाँ से जहाँ से मैंने शुरुआत की थी एक्टिंग की, और
दूसरा ये कि आज उसी इंस्टीट्यूट में एज अ सेलिब्रिटी आई हूँ, तो ये एक प्राउड वाली फीलिंग है कि और उससे पता लगता है खुद को भी कि अगर आप कुछ भी चाहो तो हो सकता है लाइफ में। आज जहां से आप सीखे हो वहीं पे अगर आप सेलिब्रिटी बन के आ रहे हो तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। सो व्हाट एन अमेजिंग अरेंजमेंट। बहुत Well, it's been amazing experience. I love the atmosphere here. There are so many young people and so many interesting faces all over, and I really appreciate the opportunity to come here and screen Israeli films in this fantastic platform. देखो, मैं संदीप मारवा जी को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने मुझे अपने 119वें फेस्टिवल में, इसमें जो 119वां बैच इनका निकला है उसमें इन्होंने आमंत्रित किया और हम आए और हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, हम जो ये गोदान पिक्चर जो एक बना रहे हैं, ये गौ माता को लेके इस पिक्चर का बनाने का उद्देश्य है कि जो हमारी समुद्र मंथन से जो गाय की उत्पत्ति हुई है और उसमें गौ माता का बहुत महत्वपूर्ण हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था। और हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को, और हमारे पूर्वजों ने, हमने गाय को एक बहुत माँ के रूप में माना है, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है इसे गाय के महत्व को पता ही नहीं है। और सबसे पहले हमारे जीवन में, अगर हम बचपन की बात करें तो सभी घरों में पहली रोटी गाय की निकलती थी। मैं संदीप जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा, क्योंकि ये काम मतलब कोई जिन ही कर सकता है। सॉरी, मेरे मतलब शब्द का आप उस पर मत जाइएगा। जिन से मेरा मतलब है कि एक हैवी वेट। तो मैं इसके लिए संदीप जी को और उनके साथ के लोगों को, अशोक त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको मतलब एक लगन और एक उसके साथ जो है वो जो उठाया है, इसमें ये बीड़ा उठाया है लिटरली। मतलब फिल्म को एक ये अपने आप में एक मतलब तीर्थ बनता जा रहा है। और आजकल जैसा हो रहा है कि अब जो है बम्बई में बहुत कम शूटिंग होती है। अब क्या है कि चूंकि कंटेंट जो है अब छोटे शहरों में ज़्यादा है, तो लोग वहाँ जा रहे हैं, ज़्यादा ऑन लोकेशन ज़्यादा शूट हो रहा है।